नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल लगातार हम नक्षत्रों की बात आपके साथ कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्रों की। ऐसे नक्षत्र जिसमें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर वाले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जीवन खराब होगा, परिवार में दिक्कतें आएंगी। कौन से नक्षत्र मूल नक्षत्र होते हैं और इनके पीछे का सच क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। आप कोई भी रत्न पहनते हैं, सुबह वाले रत्न सूर्य की रोशनी में पहनिए और शाम वाले रत्न चंद्रमा की रोशनी में पहनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे रत्न ज्यादा प्रभावशाली बने रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मूल नक्षत्र होते क्या हैं और ज्योतिष में इसका क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष की सटीक व्याख्या के लिए और फल के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और उनके अलग अलग फल होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं और कुछ नक्षत्र कठोर होते हैं और कुछ नक्षत्र बड़े उग्र, बड़े तेज होते हैं। उग्र और तेज स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र, सत्तईसा नक्षत्र या गंडात कहा जाता है। जब किसी बालक का, किसी बच्चे का या बालिका का इन नक्षत्रों में जन्म होता है तो उसके जिंदगी पर इसके विशेष प्रभाव देखने में आते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव पर और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता ही पड़ता है। क्या है पूरा मामला, चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इसके बीच में जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, संतान की समस्या हल होगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और उनका प्रभाव क्या है। देखिए, मूल नक्षत्र, उसका नाम ही मूल है। मूल नक्षत्र ज्येष्ठा, अश्लेषा नक्षत्र मुख्य मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। तो कुल मिला के 6 मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब बालक का जन्म इनमें होता है तो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। ये भी लोग मानते हैं कि जब तक बच्चे की मूल की शांति ना हो जाए तब तक बच्चे के पिता को बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। बिना शांति के देखने के परिणाम बुरे होते हैं। वास्तविकता ये है कि केवल नक्षत्रों के आधार पर ही सारा निर्णय नहीं ले सकते। पूरी तरह से कुंडली देखने के बाद ही आप ये समझिए कि ग्रहों का, नक्षत्रों का बच्चे पर और उसके परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नए अवसर मिलेंगे, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग हैं, छोटी यात्रा हो सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा
75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में विवाद हो सकता है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले ये देखें कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से उसको समस्या हो सकती है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखें कि उनका और उनके ऊपर इस बच्चे के जन्म का क्या प्रभाव है। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर पिता या घर के लोगों के ग्रह अच्छे हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी समस्या आपके संस्कारों की वजह से आती है, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं होता। और वैसे भी उम्र के 8 साल के बाद मूल नक्षत्र का ज्यादा प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर नहीं रह जाता है। अब ये जानते हैं कि मान लिया कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ और बच्चे के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है, तो क्या करेंगे। जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र दोबारा आ जाएगा। जब वो नक्षत्र आ जाए तो मूल की शांति करवा लें। बच्चा जब तक 8 साल का नहीं हो जाता है तब तक बच्चे के माता पिता रोज सवेरे ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से ज्यादा हो गई है तो मूल नक्षत्र के शांति की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा संकट आमतौर पर 8 साल तक रहता है। अगर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता है तो बच्चे की जो माता हैं उन्हें बच्चे के लिए पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। अलग अलग मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों को किस तरह के उपाय जिंदगी में करने चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, कारोबार में लाभ के योग हैं, विवाह तय हो सकता है, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में विवादों से बचें, रुका हुआ धन मिलेगा, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, मनोरंजक यात्रा के योग हैं, धन की समस्या हल होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि अगर बच्चे के स्वभाव पर या उसकी जिंदगी पर मूल नक्षत्र का ज्यादा बुरा और गहरा असर पड़ रहा है तो बच्चे से कौन से उपाय करवाने चाहिए। अगर बच्चे की राशि मेष और उसका मूल नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है तो बच्चे को हनुमान जी की पूजा करने की आदत डलवाइए। अगर बच्चे की राशि सिंह है और नक्षत्र मघा है तो बच्चे से सूर्य को जल अर्पित करवाना शुरू करिए। अगर बच्चे की राशि धनु और नक्षत्र मूल है तो बच्चे को गुरु की उपासना करवाना या गायत्री मंत्र का जप करवाना शुरू करवाइए। अगर बच्चे की राशि कर्क है और नक्षत्र अश्लेषा है तो शिव जी की उपासना काफी उत्तम रहेगी। अगर बच्चे की राशि वृश्चिक है और नक्षत्र ज्येष्ठा है तो ऐसी दशा में भी बच्चे से हनुमान जी की उपासना करवाइए। अगर बच्चे की राशि मीन है और रेवती नक्षत्र है तो बच्चे से गणेश जी की उपासना करवाना शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही से बचें, कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, किसी पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होगा, मनोरंजक यात्रा के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%।
प्रतिशत। तो आज हमने बात की मूल नक्षत्रों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अपार समृद्धि आए, धन दौलत आए, तो क्या करेंगे? घर के उत्तर पश्चिम कोने में वायव्य कोण में, जो उत्तर पश्चिम का कोना है, वहां पर मिट्टी की छोटी सी हांडी में कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांध करके रखिए और फिर बर्तन को गेहूं से या चावल से भर दीजिए। इसको आप 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। चावल या गेहूं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी को दान भी कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो आपके घर में धन का अभाव नहीं रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।